पाकिस्तान सीरीज जीत गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। 301 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने एक गेंद पहले हासिल कर लिया। इमाम उल हक और बाबर आजम ने दूसरी विकेट की शराकतदारी में 120 रन बनाए। नसीम शाह ने विनिंग स्ट्रोक खेला। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच श्रीलंका के शहर कोलंबो में होगा। अफगान बॉलर्स के सामने इमाम उल हक सीसा पलाई दीवार की माने डट गए। इमाम उल हक ने 4 चौकों की मदद से 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने 6 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। फजल हक फारूकी की गेंद पर हशमतुल्लाह खान ने इनका कैच थामा। वही बैट्समैन, वही बॉलर और वही आखिरी ओवर। नसीम शाह ने बतौर बैट्समैन तारीख दोहरा दी। नसीम शाह ने एशिया कप 2023 की याद ताज़ा कर दी। अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 2 शानदार छक्के लगाकर टीम को फतह दिलवाई थी और कल के मैच में भी एक बार फिर से उन्हें फतह से हिमकिनार कराया। दूसरे वनडे मैच में शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। 10 ओवर्स में 58 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारी हुई टीम का जीता हुआ खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात से इनकार। सदर ने सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिखकर राय मांग ली। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का इख्तियार खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत के मतन के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख तब देते हैं जब वो खुद असेंबली तहलील करें। सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर दी। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। निगरान वजीर इत्तलात का वाज़ेह ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हम इसके पीछे खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा तकसीम पर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का अहम बयान। कहा, अब बहुत देर हो चुकी। जो लोग आइन और कानून से हट रहे थे उन्हें साथियों और बार ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जो नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 लाशें बरामद हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद गुज़श्ता 2 दिनों से लापता थे। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आ सकेंगे। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी को भी तहवील में ले लिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर से होगी। वकील लतीफ कोसा ने दलाइल में कहा, सेशन कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। सेशन कोर्ट का रवैया ऐसा था कि हाई कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, हम नहीं मानते। क्या ट्रायल जज का ऐसा रवैया ठीक है? यह हाई कोर्ट ने देखना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज उठा दिए। अमजद परवेज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्टेट को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज ने कहा, सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है, इसीलिए फरीक बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट केस सुन रही है, इसका इंतजार करें, देखेंगे हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ फराहम कर दे। जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया है? वफाकी हुकूमत जेल में दी गई सहूलियात से मुतालिक तहरीरी जवाब दे।
दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। कोई भी अदालत खुद को सुप्रीम कोर्ट के मातहत न समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला न आने के सबब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों पर मजीद समाअत नहीं हुई। अदालती अमले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में बगैर किसी कसूर के इतनी सजा सख्त सुनाई गई। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, क्या इस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसे रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। यह नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों समेत पकड़ी गई है। महीनों सफाई के मुताबिक मौके दिए गए मगर चीफ जस्टिस का लाडला इनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों ना बोले? लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी। आइन के मुतहत इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स और इन टाइम लाइन्स को कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निशानदही। टाइम लाइन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह चाहिए। सवाल यह है, जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हुई तो CIC ने इस मौके पर मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिनों में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत 90 दिनों में तमाम इंतजाम कर सकता है, तो मामले को क्यों ताखीर का शिकार किया गया? जस्टिस आबिद उजैर शेख का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त इलेक्शन करवाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने अहम आईनी सवालात उठा दिए। दरख्वास्त के मुताबिक क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल का 5 अगस्त 2023 का इजलास आईनी था? क्या अपील फॉर्म की मौजूदगी में इजलास मुनक्किद किया जा सकता था? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा आला इजलास में शिरकत के मजाज थे? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करते हुए नई हल्का बंदियां शुरू कर सकता है? क्या पार्लियामेंट आइन में तरमीम के बगैर सदर के आईनी इख्तियार को कम कर सकती है? इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों पर मुशावरत के लिए PTI और JUI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने PTI से 3 नुकात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन मुहिम की इजाजत होनी चाहिए। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। PTI हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। अब्दुल गफूर हैदर ने हल्का बंदियों मुकम्मल करके इलेक्शन करवाना भी अहम मसला है। मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद सूबों में वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ। तमाम सूबों को इनका हक दिया जाना चाहिए। हमने कमीशन को बताया नई मरदमशुमारी को कबूल किया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली नहीं के कोशिश की बलोचिस्तान की कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा किया जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी राय दी जिससे कमीशन इत्तेफाक किया। इलेक्शन कमीशन ने मुलाकातों का एलामिया भी जारी कर दिया। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पूरा अज़्म है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदगान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में मार्केट में 300 रुपए की हद उबूर कर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए इजाफे के साथ 314 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
ज़र मुबादला के मजमूई मुल्की ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते 12 करोड़ 48 लाख डॉलर की कमी। 18 अगस्त तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत 7 अरब 93 करोड़ 5 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 58 लाख डॉलर की कमी। कमर्शियल बैंक के पास 5 अरब 31 करोड़ 79 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की अपील। मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। क्या आपके मुवक्किल हाई कोर्ट के हुक्म पर जेआईटी में शामिल हुए? जस्टिस जमाल बंदोखेल का इस्तफसार। वकील लतीफ कोसा ने कहा, न जेआईटी के सामने पेश हुए ना ही होंगे। जस्टिस जमाल ने कहा, आप पेश ना होने का तो कह रहे हैं, पेश नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, ये फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने इस केस में कुछ और सवालात भी सोच रखे हैं। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कोयटे की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट कत्ल केस की समाअत। अदालत की सीसीटीवी को मुकदमे की बेहतर तफ्तीश करके शवाहिद इकट्ठा करने की हिदायत। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद अबूरी चालान पेश करने का हुक्म जारी। चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेने वालों में एजाजी स्नात तकसीम की। मोहम्मद अली का नाम पुकारते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने गले से लगाया और माथा भी चूमा और स्नात पेश की। ऑपरेशन में शरीक दीगर सिविल रज़ाकारान का भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले बच्चे भी तकरीब में शरीक। वज़ीर आज़म ने शफकत से गले लगाया और सर पर हाथ रखा। बटग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन इज्तिमाई काविश का नतीजा है। वाक़े पर कौम रंजीदा थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहते हैं, मैं भी परेशान था। इंतहाई एहतियात से प्लान बनाया गया और कामयाबी से इस पर अमल किया। हमने मुल्क के मामारों को बचाया है। बटग्राम ऑपरेशन इंतहाई कठिन था। चेयरलिफ्ट हादसे की वजह से पूरी कौम परेशान थी। यह कामयाबी हम सब का क्रेडिट है। तमाम अफराद की इज्तिमाई दुआओं के नतीजे में हमें यह कामयाबी हासिल हुई। मौत को बहुत करीब से देखा। हालत ऐसी थी जैसे कब्र के किनारे खड़े हो। चेयरलिफ्ट हादसे में बच जाने वालों का कहना है, वालिदैन ने जिंदा देखकर कहा, बस अब आइंदा इस केबल कार में नहीं जाना। अगरचे हुकूमत ने सूबे भर में केबल कार पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन सड़क या पुल ना होने की सूरत में मजबूरन केबल कार के जरिए ही काम चलाना पड़ेगा। कराची में बिजली की बढ़ती कीमतों और लोडशेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। टिम्बर मार्केट के ताजरान ने बिजली काटने के लिए आने वाले के इलेक्ट्रिक की टीम की धुलाई कर दी। ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं, टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक की 3 गाड़ियों और अमले को यकमाल बनाया। अमले को मीटर उतारने और चैम्बर काटने से मना कर दिया गया। कराची की मार्केटों को के इलेक्ट्रिक के लिए नो को एरिया बना देंगे। के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो निशाने इबरत बना देंगे। बिजली की अदम फराहमी और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सरापा एहतजाज। गुजरावाला में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली की बिल नजर आतिश कर दिए। कोटद्दू के शहरियों ने भी बिजली की बिलों में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा मुस्तरद कर दिया। शक्करगढ़ में मुजाहिरीन ने रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलों में इजाफे को वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर में भी लोड शेडिंग और लो वोल्टेज के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज रहे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आरिफवाला और बहावल नगर में बेकाक पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तिया की दरियाई पट्टी मुतासिर। मुतालिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गई। सैलाबी पानी की वजह से कई घर घर चुके। कीमती सामान पानी में बह चुका। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी के सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोदरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को जवाब जमा कराने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 जून 2022 में हुए। 1 अगस्त को पार्टी आइन में तरमीम की गई। हम 2022 वाली तरमीम वापस ले रखे गए। हमारे वकील से गलती हुई थी। वकील अली जफर के दलाइल। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा तरमीम की है तो फिर इलेक्शन करवाएं। आपने पार्टी का पूरा आइन ही तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ्फुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ खोसा और दीगर वकला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा हारिस की पीटीआई की कानूनी टीम से अलहदगी की तरदीद कर दी। अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तोशाखाना में ऑब्जर्वेशन दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को सजा सही हुई या नहीं ये देखना होगा। हम नहीं चाहते अदालतों को मखसूस नामों से पुकारा जाए। पहले कोर्ट्स को शरीफ कोर्ट्स का नाम दिया जाता था। बेंच एक पार्टी को सपोर्ट कर रखे गए। ये सहूलत आम लोगों को भी मिलनी चाहिए। इदारे हैं तो हम हैं, इनकी तकरीम करना हमारा फर्ज है। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन को नाजायज तरीके से सजा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोएब शाहीन ने कहा हमायूं दिलावर ने बगैर हमें सुने यकतरफा फैसला किया। ये पहला क्रिमिनल केस है जिसमें मुलजिम कहे गवाह पेश करने हैं और जज कहे गवाह पेश नहीं करने देंगे। ये है कानून के साथ मजाक, ये है आइन की पामाली। आज सब के सामने इंसाफ का कत्ल अपनी आंखों से देखा। आज जानबूझकर इलेक्शन कमीशन के वकील से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि बाकी केसेस की गिरफ्तारियां डाली जा सके। बैरिस्टर गौहर बोले जो आज इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है ये आइन कानून की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत है। सदर की आइनी जिम्मेदारी भी है। इलेक्शन कमीशन का ये लिखना आपके पास इख्तियार नहीं है, ईवान की तौहीन है। मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। पुलिस को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के 6 मजीद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत लाहौर का अस्करी टावर हमला केस, थाना शादमान नजर आतिश केस और मॉडल लीग नून का ऑफिस चलाने के केस में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म जारी। पुलिस ने 6 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को शामिल तफ्तीश करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। सिटी हाउसिंग सोसाइटी का गरीब आवाम की जेबों पर डाका। बुलंदोबांग दावे, बड़े पैमाने पर तशहीर, जमीन पर कुछ भी नहीं। पेशावर शहर के नाम पर पेशावर से कोसों दूर सिटी हाउसिंग सोसाइटी। सिटी हाउसिंग ने एनओसी के बगैर ही आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सिटी हाउसिंग का एनओसी मिजिट 9 प्रोजेक्ट के नाम पर है। इस्लामाबाद गैर कानूनी रहायशी मंसूबों के जन्नत बन गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद 185 हो गई। जोन 1 में 24 रहायशी मंसूबे और हाउसिंग सोसाइटीज की गैर कानूनी करार। जोन 2 में 7, जोन 3 में 15 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दे दिया गया। जोन 4 में सबसे ज्यादा 110 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी हैं। जोन 5 में 29 रहायशी मंसूबे गैर कानूनी करार। सीडीए के मुताबिक एनओसी की मंजूरी के बाद ही कोई भी हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट बुकिंग या फरोख्त कर सकती है। खाना खाएं या दवाएं खरीदें। फैसलाबाद के शहरी अद्वियात की कीमतों में 500 गुना से ज्यादा इजाफे पर परेशान हो गए। कमर तोड़ महंगाई के सबब दवाओं की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी।
बरकिस रहनुमाओं को 6 नए ममालिक को तंजीम में शामिल करने का तारीखी ऐलान। ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, मिस्र, एथोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात बरकिस में शामिल होंगे। नई अराकीन की बाज़ाब्ता रुकनियत 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया और वर्ल्ड कप से कबल सपोर्ट की जरूरत, कोई गैर आईनी इकदाम न उठाया जाए जिससे कौमी टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो। सरफराज नवाज का निगरान वज़ीर आज़म को खत, कहा ज़का अशरफ पीसीबी में आने से पहले अपनी सियासी पोजीशन खत्म कर चुके। वजारत IPC की डिमांड पूरी न करने पर पीसीबी सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर कर देखते हैं। जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले अहमद फराज की आज बरसी। लतीफ जज्बात के पुरअसर एजार की बदौलत आज भी जिंदा है। शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया, हसास और इनकलाबी शायरी से मदाहों के दिलों पर राज किया। 25 अगस्त 2008 को जहान फानी से कूच कर गए।